नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश वैसे तो वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट लैंग्वेज है, आप जानते हैं, पर हम इस चैनल में उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एनडीए के हो, सीडीएससी के हो, बैंकिंग के हो, इंडियन रेलवेज के हो या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के हो। इसमें हम लोग ये फोकस करेंगे कि एरर फाइंडिंग किस तरीके से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या चीज़ें आती है, वोकैबुलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पैसेज राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना होता है। दोस्तों, इसके लिए पहले थोड़ा बहुत बेस तो हमारा क्लियर होना चाहिए इंग्लिश में, इसलिए इस चैनल को बनाया गया है ताकि आपको इंग्लिश को हिंदी मीडियम में समझकर फायदा उठा सके और किसी से पीछे ना रहे। अगर आप मन में ठान लेना तो 15 वीडियो के अंदर में बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। मोस्टली कोशिश ये किया गया है कि इसके अंदर एक चैप्टर को एक वीडियो में ही कंप्लीट किया जाए। दोस्तों, आपका समय बहुत मूल्यवान है, मैं जानता हूं। आपके समय को बर्बाद किए बगैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा द नरेशन। इसके अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये लीजिए, कलर उठा लिया जी, ताकि टिक करके समझाने में आपको आसान हो। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब ये रूल्स हमें पता चल जाएंगे तो हमें इसका इस्तेमाल करना, इसको यूज करना सेंटेंसेस में बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम दो प्रकार से बात करते हैं। या तो देखिए, वी आइदर रिपोर्ट द स्पीच, जो किसी ने हमें बोला है उसे एग्जैक्टली वैसा बोल देते हैं जो हमने सुना था, और सेड इट विदाउट मेकिंग एनी चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो इस टाइप के स्पीच को डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। एग्जाम्पल, द गर्ल सेड टू हर मदर, माई प्लेट इज एम्प्टी। मतलब हम ये बोलेंगे कि द गर्ल सेड टू हर मदर, माई प्लेट इज एम्प्टी। लड़की ने अपनी माँ को बोला, माँ मेरी प्लेट खाली है। ये आपने सुना, वही चीज आपने बोली, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसी चीज को अगर आप बदलाव करके बोलते हैं, चेंज करके बोलते हैं जो आपने सुना था, पर मीनिंग सेम रहता है, मीनिंग नहीं बदलता, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। बस मोटा मोटा आपने यही समझना है। द गर्ल सेड टू हर मदर दैट हर प्लेट वॉज एम्प्टी। तो आपने देखा दोनों में चेंजेस है। अब कुछ ऐसे शब्दावली आएंगे जिसका मतलब आपको समझना पहले जरूरी पड़ेगा। इस अगर चैप्टर को समझना है आपने, तो आइए पहले हम उस शब्दावलियों को, उस फ्रेजेस को समझ लेते हैं क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या था? द गर्ल सेड टू हर मदर, माई प्लेट इज एम्प्टी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज बिफोर द कॉमा, मतलब कॉमा से पहले जो सेंटेंस है, ये वाला। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। लिख लीजिए, समझना आसान रहेगा। कॉमा से पहले वाले को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और इस कॉमा के बाद जो ये वाला वाक्य होगा उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, या जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया? कोई आपके माइंड में तो डाउट नहीं है? ये बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। जो कॉमा से पहले वाला सेंटेंस होगा उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अब जब हम व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग इसमें बदलाव करते हैं, कैसे? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में वी हैव मेड सेवरल चेंजेस इन द सेंटेंसेस अबव। अगर आप देखोगे, जब हमने चेंज किया था, हमने क्या क्या चेंज किया उसमें? पहला तो हमने उससे कॉमा रिमूव कर दिया था। ठीक है, जब इनडायरेक्ट में कर रहे थे, और उसकी जगह हमने क्या लगाया था? दैट। ये देखिए एग्जाम्पल,
द गर्ल सेड टू हर मदर, कॉमा हट गया था, फिर हमने क्या लगाया, दैट, और गर्ल की जगह फिर हमने लगा दिया हर, प्लेट वॉज एम्प्टी। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पे हमने क्या किया, रिमूव द कॉमा इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट सेंटेंस, एंड पुट दैट इन इट्स प्लेस, कॉमा की जगह दैट लगाया। वी हैव रिमूव द इन्वर्टेड कॉमाज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और हमने इन्वर्टेड कॉमाज भी हटाए, ये वाला। क्लियर है यहां तक? आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो टाइप के नरेशन के अंदर, एक डायरेक्ट स्पीच आएगा, एक इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। डायरेक्ट स्पीच में बात ज्यों कि त्यों बोली जाती है, जैसा आपने सुना था या आप बता रहे होते हैं तब वैसे ही बताएंगे जैसे दूसरे ने आपको बताया था, और उसमें कॉमा इस्तेमाल होता है और इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल होता है लिखते हुए। क्लियर है? अब देखिए, जो कॉमा से पहले वाला पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, नोट डाउन कर लीजिए, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो क्या मिला हमें, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब डिफरेंस देखिए कि जब डायरेक्ट था तो हमने ऐसे लिखा था, और इनडायरेक्ट में लिखने के लिए हमने क्या क्या बदलाव किया। हमने पहला ये कॉमा हटाया, ये वाला कॉमा देख रहे हैं, इस कॉमा को हटाया, फिर इसकी जगह हमने क्या लिखा, दैट, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाया, उसकी जगह हमने क्या लगाया, वी हैव जस्ट रिमूव्ड, और उसकी जगह अगर कोई गर्ल है, बॉय है, तो उस अकॉर्डिंगली क्या प्रोनाउन आएगा उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लगाते हैं। ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के संदर्भ में समझाने के लिए वाक्य दिया है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया। अब आगे इतना आसान सेंटेंस तो नहीं आएगा, उसमें चेंजेस भी होती हैं, ठीक है, सेंटेंस बदलते हैं, उसके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, रूल्स होते हैं, उन रूल को हम लोग लिखेंगे और समझेंगे, और ये एग्जाम में किस प्रकार से आता है वो समझना पड़ेगा आपको, और कहाँ पे यूज होता है। ये रूल लिखने के बाद आप घबराइएगा मत, एग्जाम में कैसे आएगा ये क्वेश्चन, ये आता है कम से कम 2-3 मार्क्स का तो रहेगा ये इंग्लिश के पेपर में। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप समझ लीजिए आपने इंग्लिश में फिर 2-3 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो आपका नंबर अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, वी हैव चेंज द माई ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इनटू हर, हमने ये किया था। तीसरा, वी हैव नॉट यूज्ड एनी कैपिटल लेटर इन बिटवीन द सेंटेंस अनलाइक इन द डायरेक्ट फॉर्म वेयर द रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। मैंने आपको समझाया था डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा शुरू होने से पहले होने के बाद हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब या तो उसके विपरीत में, या तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे हो या आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कर रहे हो, ये बोलना चाह रहा है। देयर आर सेवरल इम्पोर्टेंट बट सिंपल रूल, कुछ महत्वपूर्ण नियम है बट वो बहुत साधारण है। अगर आप उसे लिख के समझेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में परमानेंट चला जाएगा। अब उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला नियम बोलता है जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंजेस होता है तो उसके टेंसेस में चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है ये एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, देखते रहिए। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज द मेन वर्ब, राइट, in the reporting speech is in the present or the future tense, the tense of the verbs in the reported speech will not change। समझ लीजिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे।
देखिए, मम्मी सेज आई शैल राइट अ लेटर, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको, आप देख लीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया टेंसेस में कैसे बदलाव होता है। अब नियम बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, ठीक है, एक एक करके समझते रहिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेन वर्ब है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब जो है, उसमें रिपोर्टेड स्पीच में वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता। ये नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, मम्मी सेज प्रेजेंट में है, आई शैल राइट अ लेटर फ्यूचर में है, रिपोर्टेड। क्लियर है? क्लियर है आपको? तो यहां पे आएगा मम्मी सेज दैट शी विल राइट अ लेटर। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आई के साथ शैल क्यों है और सी के साथ विल क्यों है। अगर इसके बारे में कंसेप्ट समझना है आपने शैल और विल, तो हमने प्लेलिस्ट पे मॉड्यूल्स रख दिया है, उसको जाके देखिए, वहां पर पूरा डिटेल है। शैल कहाँ यूज होगा, शुड कहाँ होगा, विल कहाँ होगा, वुड कहाँ होगा, कैन कहाँ यूज होगा, कुड कहाँ होगा, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्यूचर को फ्यूचर ही रहने दिया, हमने कोई चेंज नहीं किया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि अगर पहला जो स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। इतना क्लियर है आपको? अब देखिए, अभी रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच रहेगा और कॉमा से पहले आपका रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा। क्योंकि बहुत लोग डाउटफुल हो जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है। इसलिए मैंने रिपीट किया है, क्योंकि एक दो ने मेरे से ऑफलाइन में भी इस बात को बार बार पूछा था, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना बहुत अनिवार्य है अगर आप शुरू से बेसिक सीख रहे हैं इंग्लिश का। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज बिफोर द कॉमा, जो कॉमा से पहले होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टिंग पहले, रिपोर्टेड बाद में, याद करने का तरीका। ठीक है जी। अब इसको ट्रांसफॉर्म करने के रूल बता रहा था मैं आपको। पहला रूल बताया कि उसका टेंसेस में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा से पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा टेंस में। आ जाइए, द गर्ल सेज कॉमा से पहले यानी रिपोर्टिंग स्पीच, अगेन द गर्ल सेज, कौन सा टेंस है? टेंस तो देखना आ गया होगा, आपने टेंस का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए। आई मे नॉट सिंग टूडे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, आपका इस रिपोर्टिंग स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कोई चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्ट आप कर देंगे द गर्ल सेज, इस कॉमा के बाद आप दैट लगाते हैं, लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, हट गया। अब गर्ल है तो सी आएगा, बाकी एज इट इज आ गया, मे नॉट सिंग टूडे। क्लियर है? अब आ जाइए, मम्मी विल से फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग स्पीच का, आई हैव नॉट डन माई वर्क, तो यहां पे क्या होगा? मम्मी विल से, क्लियर है, कॉमा हट गया आपका तो दैट आ गया, कोई चेंजेस नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में एज इट इज टेंस रहेगा, आई हैव नॉट डन माई वर्क। क्लियर है? अब सेकंड रूल देखिए, चेंजेस इन टेंस में। पहला रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी मेन वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच यानी मैं बार बार बोल रहा हूं, आगे समझाऊंगा नहीं, द गर्ल सेज
जो कॉमा से पहले है वो रिपोर्टिंग स्पीच, जो कॉमा के बीच में है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है, वो रिपोर्टेड स्पीच। अगर पहला रूल बोल रहा है चेंजेस ऑफ टेंस में कैसे चेंज होता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा टेंस को लेके। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब दूसरा देखिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech will be changed into past। मतलब अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका पास्ट टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में आपका पास्ट टेंस होगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी रूल की कॉमा हटने पे दैट आएगा और यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो देख के होगा, लड़का है, लड़की है, क्या है। क्लियर है यहां तक आपका? कोई डाउट? नो डाउट। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, रिपोर्टिंग स्पीच इज इन अ पास्ट, आई राइट द डेट एवरी डे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी टेंसेस पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है तो ये आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा। रूल बोलता है ना कि पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब कैसे बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच? द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा हटा, दैट आया, आई लड़का है तो ही रोट द डेट एवरी डे, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपने इसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कैसे होता है, वो आपकी कौन सी फॉर्म लगती है वो आप प्लीज चेक करिए। मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि टेंसेस अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकता है। मास्टर नंबर जो है, आप मास्टर बन जाएंगे अंग्रेजी के और नंबर स्कोर करेंगे। आइए आगे देखिए। द बॉय सेड टू द टीचर, सेड पास्ट टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में, आई एम गोइंग देयर एवरी डे। आई एम और वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा है। अब इसे आपने इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो क्या आएगा, द बॉय सेड टू द टीचर, कॉमा हटा रहे हैं, यहाँ पे कॉमा था, सॉरी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ऐसे कॉमा था। ठीक है, दैट ही, क्योंकि बॉय है, वॉज गोइंग देयर एवरी डे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि इसका रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ ही सेड टू मी, फिर मैंने देख लिया इमीडिएटली कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, पास्ट। सेड आ रहा है ना। आई हैव डन माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे लिखते हुए, और इस कॉमा को हटा के आप सीधा दैट लगाएंगे। सी है तो आई हट के सी लगेगा, लड़की है ना। सी सेड टू मी दैट शी हैड डन हर वर्क। नाउ आगे आ जाइए। द गर्ल सेड टू हर मदर, द गर्ल, अगेन ये पास्ट टेंस में है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव प्लस बीन प्लस रीड, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, पहली फॉर्म नहीं, वर्ब प्लस आईएनजी है तो ये क्या हो गया आपका, हैव बीन लग जाता है। टेंसेस में याद करिए, अगर आपने वीडियो देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये पास्ट में है आपका, तो आप इस वाले वाक्य को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कॉमा लगाते हुए क्या, हटाते हुए क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाते हुए क्या करेंगे, इस आई को देखेंगे,
क्या जस्टिफाई कर रहा है? गर्ल है, लड़की है, तो ही शी क्या लगेगा? शी लगेगा। क्लियर है? द गर्ल सेड टू हर मदर दैट, कॉमा हट गया, शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था। आपने इसको पास्ट टेंस में करना है रिपोर्टेड स्पीच को, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया था, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया हमने। आइए आगे। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड दैट शी वुड राइट अ लेटर। ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट बता दिया। शी वुड राइट अ लेटर, ये फ्यूचर इन द पास्ट में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस में था इंडेफिनिट। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इनडायरेक्ट देखिए। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, पास्ट में है, दैट शी वुड बी राइटिंग अ लेटर। शी वुड बी राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर इन द पास्ट। ठीक है, तो इसको जब आप बदलेंगे किस में चेंज करेंगे? पास्ट। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भूलना मत। यहां तक क्लियर है ना आपका? आ जाइए। यहां पे थे द गर्ल सेड टू हर, पास्ट में था, दैट शी वुड बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये वाला हम कर गए फ्यूचर कंटिन्यूस को। ठीक है, अब आया आपका डायरेक्ट में। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर इन द इवनिंग, फ्यूचर परफेक्ट में है आपका। ठीक है, तो आप इसे फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट कर देंगे। क्लियर है? दैट लगेगा, गर्ल है, हर लगेगा। आगे आ जाइए। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, पास्ट में है, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इन द पास्ट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया वो एक हिसाब से। कोई डाउट है तो बताइएगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिर एग्जांपल दिया। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, पास्ट में है, कॉमा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है आपका। आई वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, पास्ट इंडेफिनिट, ऑलरेडी इन पास्ट, सो नो नीड टू चेंज। आपको ये पकड़ना पड़ेगा, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो कोई चेंज का जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था। अब आ जाइए, इस रूल के लिए कुछ अपवाद होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एक्सेप्शन बोलते हैं, और ये अपवाद क्या क्या है? इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन सम यूनिवर्सल ट्रूथ or a habitual fact, or the tense of the verb does not change even if the reporting verb is in the past tense. ये हमने कल के भी टॉपिक में किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं, और टेंसेस के रूल लिखाए थे कल जो वीडियो बना था। द वॉइस पे हमने एनालिसिस पे वीडियो बनाया था, तो उस एनालिसिस में हमने टेंस के सीक्वेंस के ऊपर लास्ट में एक आई थिंक 10 से 15 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में प्रिसाइज राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले करेगा, प्लीज छोड़ना मत उसे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर कोई रूल, ठीक है, जैसे पास्ट टू पास्ट में कन्वर्ट करने का था रिपोर्टिंग स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में, पर वहां पर एक अपवाद आ जाता है, और वो अपवाद का रूल नियम पहला ये होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिखा रहा हो या हैबिचुअल फैक्ट दिखा रहा हो, तो उसके चेंज में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, पास्ट टेंस में, द अर्थ इज राउंड। अब देखिए, अर्थ इज राउंड, ये प्रेजेंट में है। जब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में,
तो इस इज को या इस वाले रिपोर्टेड स्पीच को जो इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका टेंस ये ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट या साइंटिफिक लॉ या हैबिचुअल फैक्ट जो मैं आपको बोल रहा था, उस पर टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेट तक तो सेम आएगा। अब आपने कॉमा हटाना है तो टू द स्टूडेंट्स के बाद दैट लगा देंगे। द अर्थ इज राउंड, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, यूनिवर्स में कहीं पर भी जाइए, अगर ये सिद्धांत या ये साइंटिफिक लॉ, ये साइंटिफिक फैक्ट ये है कि पृथ्वी गोल है, तो वो गोल ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दूसरा। हिज फादर टॉट हिम, पास्ट टेंस में, द रामायणा इज अ होली बुक। अब ये एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, मतलब ये एक मानी हुई पुराने टाइम से चलता हुआ फैक्ट है, तो इसमें भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा। आप सिर्फ इतना लिखेंगे, हिज फादर टॉट हिम, कॉमा हटा रहे हैं, दैट द रामायणा, यानी रामायण की बात कर रहा है, इज अ होली बुक। होली बुक मतलब क्या? पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, अब आ जाइए, दूसरा नियम बोलता है व्हेन टू एक्शन अकर एट द सेम टाइम इन द पास्ट, मतलब दो एक्शन हो रहे हैं एक ही समय में और पास्ट में, नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच। एक मैंने बताया यूनिवर्सल लॉ, साइंटिफिक लॉ, हैबिचुअल फैक्ट और एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, इनमें चेंज नहीं होगा। और अगर दो एक्शन सेम टाइम में, पास्ट में, अतीत में हो रहे हैं, तो उनमें भी आपका कोई बदलाव नहीं आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई क्राइड आउट व्हेन आई सॉ द थीफ कमिंग। किस जो इनका रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कौन से टेंस में यूज हुआ है, आप देखकर बताएंगे मेरे को। पास्ट, एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आई क्राइड आउट व्हेन आई सॉ द थीफ कमिंग, किस चीज को, किस नियम को ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये कर रहा है when two action occur at the same time in the past। ठीक है, I cried out पहला एक्शन, when I saw the thief coming, ठीक है, दूसरा एक्शन हुआ, और दोनों पास्ट टेंस के हुए। तो ऐसे केस में वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में किस में होगा? जिसमें दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। आगे आइए रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 हो गया था। अब ये रूल नंबर 2 बोलिए या 1 बोलिए, आप कैसे लिखते हैं उस चीज के ऊपर पॉइंट है। व्हेन द प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू द पास्ट टेंस द फॉलोइंग आर ऑल्सो चेंज्ड। मतलब जब आप रिपोर्टिंग स्पीच के प्रेजेंट टेंस को ले जाकर पास्ट टेंस में चेंज कर रहे होते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच में जहाँ जहाँ पे चेंज होनी होती है रिपोर्टेड स्पीच में वहाँ पर करते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर परिवर्तन आता है। ठीक है, अब वो परिवर्तन या चेंज कैसे करना होता है, ये टेबल है, उसको समझिए। दिस और दीज, ये चेंज होगा आपका दैट और दोज में। ये चेंज होगा आपका तितर में, THITHER। नाउ ये चेंज होगा आपका देन में। हियर ये चेंज होगा आपका देयर में। ठीक है, दीज और दीज, दैट और दोज, नाउ देन, हियर देयर, हेंस थेंस। ये देखिए, दस, सो, टुडे, दैट डे, टुमारो,
चेंज होगा आपका नेक्स्ट डे में। यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे लिखेंगे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। अगो चेंज होगा आपका बिफोर में। इस चीज को आप प्लीज याद कर लीजिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये। आगे आइए रूल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। चेंज ऑफ पर्सन। द पर्सन्स ऑफ द प्रोनाउंस एंड ऑफ द वर्ब्स इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच याद करिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अंडरगो चेंजेस व्हेन कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कैसे चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होगा। एग्जाम्पल, ही सेज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई एम गोइंग टू दिल्ली। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा ही में, क्योंकि ये ही है। ठीक है। मम्मी सेज आई विल हैव टू गो। यहाँ पे गो नहीं लिखा हुआ है, अभी मैं अपने हाथों से लिख देता हूँ, सॉरी ये टाइपिंग एरर है, राइट। मम्मी सेज आई विल हैव टू गो। तो अब आप देखिए, मम्मी सेज दैट, कॉमा हटा तो दैट लग गया। अब ये अंडरस्टूड है कि आप उसे लड़की कंसीडर कर रहे हैं। अगर लड़का कंसीडर करेंगे तो आई की जगह ही हो जाएगा, और लड़की कंसीडर कर रहे हैं तो शी हो जाएगा। क्लियर है? आगे आइए। अब सेकंड पर्सन में कैसे चेंज होता है इस चीज को समझते हैं। देखिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो आ रहा होता है उसके हिसाब से चेंज होता है। आई सेड टू मोहन यू विल हैव टू रीड। यहाँ पे सेकंड पर्सन क्या आ गया आपका, बताइए। आई सेड टू मोहन यू विल हैव टू रीड। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके हिसाब से चेंज होगा। मोहन क्या है, लड़का है, तो यहाँ पे क्या आया आपका, ही। बाकी रूल सेम है। आई सेड टू मोहन दैट, कॉमा हटाने पे दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा कैपिटल हट जाता है। और इसमें सेकंड पर्सन में जो भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोनाउन। ही वुड हैव टू रीड। राम सेड टू यू, सेकंड पर्सन, यू आर रॉन्ग। राम सेड टू यू दैट यू वर रॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या आता है, आर है ना, ये आपने पास्ट टेंस में किया तो आपको वर लिखना पड़ेगा। अब आगे आ जाइए। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज व्हेन कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच का थर्ड पर्सन जब आप चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो अनचेंज रहता है। फर्स्ट पर्सन का बता दिया, सेकंड पर्सन का बता दिया, अब थर्ड का बता रहा हूं। आ जाइए। सीता सेड टू मी ही विल बी डिफीटेड। सीता ने मेरे को बोला, तीसरा व्यक्ति किसके बारे में, ही के बारे में, तो ये अनचेंज रहेगा। सीता सेड टू मी दैट ही वुड बी डिफीटेड। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आपने किया होगा और मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया था, तो होप ये क्लियर होगा। शी सेड ही हैज कम। ये डायरेक्टली हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं। शी सेड टू मी हो जाएगा, इनडायरेक्टली समझ लीजिए, हिडन है समझ लीजिए, ताकि समझने में आसान हो, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये फर्स्ट पर्सन हो गई, सेकंड पर्सन गायब है यहाँ से, थर्ड पर्सन ये हो गया, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा थर्ड पर्सन में। शी सेड दैट ही हैड कम।
टेंस आपको बताया था पास्ट टेंस है तो उसे पास्ट टेंस में लेके आएंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए नियम 4, सेट टू जब लगता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज चेंज्ड इनटू टोल्ड। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? टोल्ड में, वाइल कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अभी तक यही कर रहे हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें बोलता है जब भी सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो किस में बदल जाता है? टोल्ड में। ये चीज नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। शी सेड टू हर मदर आई हैव डन माई वर्क। क्या हो जाएगा? शी टोल्ड हर मदर दैट शी हैड डन हर वर्क। तो सेट टू को चेंज करने का ये नियम है कि जब भी इफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, फॉलोड हो रहा है ना हर मदर, तो वो चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। सिंपल है, याद रखने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी शायद। शी सेड टू मी, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट, देयर इज नो मोर वाटर, ही टोल्ड मी हो जाएगा। सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? टोल्ड मी में, टोल्ड में। ठीक है, ये पूरा सेड टू आपका कन्वर्ट हो रहा है टोल्ड में। आ जाइए, अब कुछ चीजें जो आपने याद रखनी है, मैंने इटैलिक करके अंडरलाइन करके आपको समझाया। सेड टू इज नॉट ऑलवेज चेंज इनटू टोल्ड। अब इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक्सेप्शन है कि सेड टू हमेशा टोल्ड में नहीं बदलता है। इट कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू, कभी कभार ये रिप्लाइड में, स्टेटेड में, इन्फॉर्म्ड में, रिमार्क्ड में, असर्टेड में, एक्सेट्रा में चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। क्लियर है यहाँ तक आपको? वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे वो रिप्लाई कर रही है, तो रिप्लाई में रिप्लाइड लिखोगे। उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया है तो स्टेटेड लिखोगे। कहीं पे इंफॉर्मेशन मिलता हुआ दिख रहा है तो इन्फॉर्म्ड लिखोगे। इस टाइप से आप सेट टू को भी चेंज कर सकते हो टोल्ड के अलावा। अब आप आ जाइए फिफ्थ रूल में। फिफ्थ रूल और भी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा देखने में। इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज टू एक्शन विच आर बोथ इन द पास्ट कंटिन्यूअस। याद रखना, पास्ट कंटिन्यूअस क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? रिपीट करिए, अगर आपको नहीं पता। वर्ब का फॉर्म आता है, फिर आईएनजी लगता है, वाज वर लगता है पहले। तो आप प्लीज टेंस वाले वीडियो को पूरा देखिए, चार्ट को पढ़िए और उसे याद कर लीजिए। प्लेलिस्ट पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, आपको वीडियो ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर देखिए। इट्स टेंस विल नॉट चेंज व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। ये बोल रहे हैं कि अगर दो एक्शन होते हैं और बोथ एक्शन जो पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे, टेंस के दर्शाते होंगे, तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में टेंस का बदलाव नहीं होता है। क्लियर है? ज्यादा बड़ा नहीं है ये स्टेटमेंट, आपको समझ आ गया होगा। शी सेड द कैट वॉज रनिंग, एक एक्शन, आप इसे फर्स्ट एक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड द डॉग वॉज चेजिंग इट, सेकेंड एक्शन। दो एक्शन दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट हिट होना चाहिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है तो इसको इनडायरेक्ट करते हुए हम कोई टेंसेस में बदलाव नहीं करेंगे। ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। शी सेड, कॉमा हटाया तो दैट लगा दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो कैपिटल लेटर हट जाता है। द कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेजिंग इट। क्लियर है? सिमिलरली इसी तरह इफ रिपोर्टेड स्पीच is in the past tense and indicates time or period, its tense will not change.
अब ये बोल रहा है कि अगर इसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा वाला होता है, एक बार और रिवीजन करा रहा हूं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा, और वो टाइम और पीरियड को दर्शा रहा होता है, तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए इसमें, शी सेड आई वर्कड इन दिल्ली फॉर 2 years, टाइम दिखा रहा है, पीरियड दिखा रहा है, तो अब इस वाले रिपोर्टेड स्पीच ये हुआ आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। शी सेड दैट शी वर्कड इन दिल्ली, दैट क्यों लगा, क्योंकि आपने कॉमा हटाया, एपोस्ट्रोफी एस हटाया, कैपिटल को जो ये यहाँ पर आपका आया है प्रॉपर, उसकी जगह प्रोनाउन लगाया, क्योंकि यहाँ पे शी है, ठीक है, लड़की की बात हो रही है, तो आप लड़की की ही बात करेंगे, लड़के की तो नहीं करेंगे, लड़के की कर रहे होते तो ही लगाते, ठीक है। मैं आपको देखिए छोटे से छोटी चीज बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है हंसे कि सी और ही भी बता रहा है। दोस्तों, इस चैनल को इसीलिए बनाया गया है जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है। आज भी इंडिया के अंदर में कुछ ऐसी सरकारी स्कूल है जहाँ के लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और बाद में चल के अच्छी डेजिग्नेशन में भी बैठते हैं, क्योंकि वो अपने बेसिक को बाद में डेवलप करते हैं। 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश शुरू होते हुए देखा है आज भी मैंने अपने देश के अंदर, और ये दुर्भाग्य है बोलूँगा कि एग्ज़ाम में इंग्लिश का टेस्ट होता है, क्योंकि समानता तो कहीं पर है ही नहीं। वहीं पे CBSE बोर्ड वाला भी एग्ज़ाम दे रहा होता है, ICSE बोर्ड वाला भी एग्ज़ाम दे रहा होता है, और दूसरे बोर्ड के भी एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पे 6th स्टैंडर्ड पे इंग्लिश स्टार्ट होता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक माइन्यूटली छोटे से छोटे चीज़ को बता रहा हूँ। तो मुझे पता है कई लोग कमेंट करेंगे, गलत भी लिखेंगे, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर अगर मेरे इस बताने से किसी का फायदा होता है तो मुझे कोई लज्जा नहीं आती है। शी सेड दैट शी वर्कड इन दिल्ली फॉर 2 years। अब छठा रूल देखिए, मस्ट एंड नीड नॉट। इन सम केसेस these two are used in place of have to। मतलब कुछ केसेस में कुछ जगहों पर मस्ट या नीड नॉट का इस्तेमाल किसकी जगह इस्तेमाल होता है, हैव टू की जगह पर। अब उसका उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। ही सेड आई मस्ट गो नाउ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही सेड, कॉमा हटा रहा हूँ जी तो दैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा रहा हूँ तो आई की जगह ये क्या है, ही लग गया, हैड टू गो देन। क्लियर है, मस्ट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था, हैव टू की जगह यानी हैड टू की जगह रिपोर्टेड स्पीच को भी आप पास्ट में लाएंगे, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों। ही सेड आई नीड नॉट गो, सेम पास्ट टेंस, कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा, ही है, कैपिटल हटेगा जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, और ही है तो ही लगाएंगे यहाँ पर, विल नॉट हैव टू गो, ठीक है। आगे आ जाइए। मस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल हैव टू व्हेन इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और कंपल्सन। यहाँ पर बिल्कुल अनिवार्य, नेसेसिटी जरूरत और कंपल्सन कोई काम करने का दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर आप मस्ट यूज करेंगे शैल की जगह। मस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल हैव टू की जगह आप क्या यूज करेंगे, मस्ट, ये बोलना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा, आप याद करेंगे। अगर 72 घंटे के अंदर में 3 बार रिवीजन हो गया तो आप ये याद रख लेना, आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। मैं आपको ये बोलूँगा, एक किताब पढ़िए पर उसे बार बार पढ़िए, इसकी अपेक्षा कि कई किताब एक बार पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा, और जब तक ये चीज़ें आपकी सिर्फ टेम्पररी मेमोरी में रहेंगी तो एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रहेगा। सिंपल रूल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने का, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से
हमने वो सारे नियम इंग्लिश ग्रामर के मैक्सिमम कर लिए हैं। आप ये समझ लीजिए, ये बेसिक कर लिया और जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो कर लिया, तो आप इंग्लिश में 80 to 85% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और वोकैबुलरी याद कर ली तो फिर 90% भी स्कोर कर सकते हैं। सो नहीं बोलूंगा अभी, ठीक है। आइए आगे देखिए। डायरेक्ट, ही सेड आई मस्ट फिनिश, मस्ट आ रहा है, मस्ट का रूल बता रहे थे, दिस बुक ऑन मंडे। इनडायरेक्ट करते हुए क्या हो गया, ही सेड दैट ही वुड हैव टू फिनिश दैट बुक ऑन मंडे। मस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल हैव टू व्हेन इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और कंपल्सन। डायरेक्ट में मस्ट इस चीज को दर्शा रहा था और इनडायरेक्ट में करेंगे तो शैल वाले फॉर्म को दर्शाएगा। अब वुड क्यों लगा, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मॉडल्स करके एक वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाला है, उसे देखिए, उसमें सारा क्लैरिटी दे रखा है। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ही सेड आई नीड नॉट राइट दिस एसे। ही सेड दैट ही वुड नॉट हैव टू राइट दैट एसे। दिस का दैट हो जाता है, समझाया था अभी ऊपर, आपने देखा होगा वीडियो, ध्यान से देखिएगा। मस्ट समटाइम इंडिकेट्स एन ऑर्डर और अ कमांड। नेसेसिटी और कंपल्सन में भी किया था। अब मस्ट कहीं इंडिकेट करता है ऑर्डर या कमांड को। तो देखिए आज आप मस्ट के बारे में सीख रहे हैं कि मस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जब आप ये लिखेंगे, फाइंडिंग द एरर आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वहां पे आप यूज करेंगे ये। और ये कब यूज कर पाएंगे, जब आपको याद होगा। याद कब होगा, जब आप रिवीजन करेंगे। एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे या एक वीडियो को 10 बार देखेंगे तो आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगा ही जाएगा। पर वहीं पे आपने 10 बार अलग अलग वीडियो देखा, 10 बार अलग अलग बुक पढ़ा, तो कुछ हासिल नहीं होगा, टेम्पररी मेमोरी में रहेगा और वहां से वॉश आउट हो जाएगा। तो प्लीज अपने करियर के प्रति जस्टिफाई करिए, कोशिश करिए, जो बोला जा रहा है उसे फॉलो करिए। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट। द पुलिसमैन सेड टू अस, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट। इंडिकेट, पुलिस वाले तो ऑर्डर ही देते हैं और कमांड नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो साफ हो गया, यहाँ पे मस्ट किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ऑर्डर या कमांड के रूप में। अब जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच पे करेंगे, द पुलिसमैन सेड टू किस में हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है टोल्ड में, अभी ऊपर पढ़ाया था, दैट वी मस्ट। दैट क्यों आया, आपने कॉमा हटाया, ठीक है। अस है, इसका किस में चेंज होगा, वी में, प्लूरल है ना अस। वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट। मस्ट का इस्तेमाल कहां पर होता है, जब ऑर्डर और कमांड भी शो करता है सेंटेंस। 7th रूल है दोस्तों, इसको देखिए। In the case of interrogative sentence, the following rules need to be observed while changing into indirect. Said to is changed into interrogative, जहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य हो रहा है। अभी सिर्फ told पकड़ के मत बैठिएगा। is change into asked, किस में बदल जाएगा, asked में। It can also be changed into inquired or demanded depending on the nature of the sentence. सेंटेंस देख के हमें पता चल जाता है कि वो प्रश्न पूछ रहा है, उसने इंक्वायरी की है, उसने डिमांड किया है, ठीक है, वो ये बोलना चाहता है। इफ द क्वेश्चन इन द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब, अगर क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा कौन सा होता है ये भी बता दूं, इस टाइप का कॉमा, फिर इसके अंदर आप जो लिखते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये आप 2, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, ऑक्सिलरीज पता होगा, आपने वर्ब वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये देखिए को रिलेटेड है, आपस में एक दूसरों से इनका रिलेशन टाइप का है, वो इस चैप्टर में आ जाएगा। यहाँ की कुछ चीजें
उस चैप्टर में मिक्स है, और ये है ग्रामर पढ़ते हुए ऐसा रहेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करिए। आप 14 से 15 डेज का रूटीन बना लीजिए, सिर्फ 2 घंटे का। मैक्सिमम वीडियो मेरा 1 घंटा 43 मिनट का है। 2 घंटे में आप 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा दिन में। ठीक है, आइए, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब में पूछ रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन। ठीक है, और देखिए, कुड, विल, वुड, मस्ट, एक्सेट्रा। द इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस किया जाता है? इफ और वेदर। अभी तक हम लोग इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस कर रहे थे? कैपिटल हटा के। और कॉमा किससे रिप्लेस कर रहे थे? दैट से। अब जब इंटरोगेटिव में, रिपोर्टेड स्पीच में, हेल्पिंग वर्ब में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस लगेगा, तो आप इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? इफ या वेदर। बहुत आसान है ना, लिख लिया आपने। ठीक है, अब सी पार्ट देखिए। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट विद, अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है किससे? हु, हुज, व्हेन, वर, व्हाट, विच, व्हाई, हाउ, नो कंजंक्शन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। वहां पर कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा। अब आप में से कितनों को नहीं पता कि कंजंक्शन क्या होता है? फिर वही एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमने कंजंक्शन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये को रिलेटेड है और रहेंगे। अब आ जाइए इंपेरेटिव सेंटेंस में। इन द इंपेरेटिव सेंटेंस द सेंस ऑफ ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, एंट्रिटी, वार्निंग, एक्सेट्राज आर कन्वेड। ठीक है, सो सेट टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, वार्नड, forbade, etc. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस। आपको वाक्य से ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। ऑर्डर दिया गया है, कमांड कर रहा है, सलाह दी गई है, रिक्वेस्ट किया गया है, सेंटेंस से पता चल जाएगा ना। ठीक है, एंट्रिटी है, एंट्रिटी का मतलब पता है आप लोगों को? मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ डिक्शनरी लेके बैठिए प्लीज। ठीक है, ये देखिए, सिनोनिम्स में जाइए। अपील, प्ली, पेटिशन, रिक्वेस्ट, सप्लिकेशन, सूट। इसका उल्टा होता है डिमांड। तो मतलब एंट्रिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये रिक्वेस्ट के फॉर्म। ठीक है, वार्निंग है तो उसमें क्या होता है? जो मैसेज कन्वे होता है, कन्वेड। सो सेट टू चेंज इनटू, सेट टू जो होगा वो किस में बदलेगा? ऑर्डर। अगर कमांड और ऑर्डर की बात है, रिक्वेस्ट की बात है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस की बात है तो एडवाइज्ड। एग्जाम्पल देके समझाएंगे आगे, आप चिंता मत करिए। कमांड की बात है कमांडेड, वार्निंग की बात है वार्नड, फॉरवर्ड आ जाएगा जब आप उसमें क्या बोलते हैं। फॉरवर्ड का मतलब पता आपको? मीनिंग देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रोहिबिटेड, बैन, बेयर, प्रिवेंटेड, स्टॉप, हिंडर्ड, इनहिबिटेड। ठीक है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। जब ये आएगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे आ जाइए प्लीज। इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय टू। ठीक है, किस में? इंपेरेटिव सेंटेंस में। इन द सेंटेंसेज ऑफ नेगेटिव इंपेरेटिव, डू नॉट और डू नॉट, डोंट और डू नॉट आर सब्स्टिट्यूटेड बाय नॉट टू। इंपेरेटिव नेगेटिव में, इफ द इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा
and expresses some proposal or suggestion. Let's say start हो रहा है imperative वाक्य और proposal या suggestion शो कर रहा है, तो said to should be changed into proposed to or suggested to. क्लियर है? वाक्य देख के आपको पता चल जाएगा कि ये प्रपोजल है या सजेशन है. इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए. द मास्टर सेड टू द सर्वेंट पोस्ट द लेटर एट वंस. अब मास्टर है, मालिक है, सर्वेंट को ऑर्डर ही लगाएगा तो हो जाएगा द मास्टर ordered the servant to post the letter at once. I said to my son, work hard for better tomorrow. अब पिता है तो पुत्र को सजेशन ही दे रहा होगा, सलाह ही दे रहा होगा, एडवाइस दे रहा होगा, तो उस हिसाब से आप लगाएंगे आई एडवाइज्ड और आई सजेस्टेड. देखिए सजेशन क्या होता है, जहाँ पे उम्र एक बराबर होती है. मित्रों के बीच में सजेशन हो सकता है, मित्रों के बीच में सलाह भी हो सकती है. और जब पिता और पुत्र की बात करते हैं तो वो सलाह ही ली जाती है ज़्यादातर, इसलिए यहाँ पे एडवाइस लगा. माई सन टू वर्क हार्ड फॉर बेटर टुमारो. आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू मार्केट. ठीक है, लेट अस का क्या बताया था, सम प्रपोजल दिया गया है या सजेशन दिया गया है मार्केट जाने के लिए. तो सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, प्रपोज और सजेस्टेड. आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कहीं गलती नहीं होगी. आई सजेस्टेड टू भी बोल सकते हो और आई प्रपोज टू भी बोल सकते हो क्योंकि वो मित्र है. माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू द मार्केट. अब आगे आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th रूल. इसको लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत, रिक्वेस्ट है आपसे. सम मोर रूल्स. सेड टू इज चेंज्ड इनटू विश्ड. अगर वहां पर गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग इस्तेमाल होता है तो वहां पर आपका सेड टू चेंज हो जाएगा विश्ड. ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग. ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग इन डायरेक्ट स्पीच. सेड टू इज चेंज्ड इनटू पेड. बेड मतलब जब आप पार्टिंग सैल्यूटेशन बोलते हैं ना, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल. फेयरवेल भी तो पार्टिंग सैल्यूटेशन होता है, जब बिछड़ रहे होता है तब देते हैं ना फेयरवेल पार्टी. याद होगा 10वीं 12वीं में आपको मिला होगा और आपने भी दिया होगा. इन दिस सेंटेंस हैज सम डिजायर स्टार्ट विद वुड, दैट, इफ एक्सेट्रा. अब सेड टू में क्या चेंज हो जाएगा, अगर किसी वाक्य में आपका डिजायर दिखता है, स्टार्ट होता है किससे, वुड से या इफ से, तो वहां पर सेड टू चेंज हो जाएगा विश्ड में. एग्जाम्पल देखिए. द बॉय सेड इफ आई कुड विन द गेम. ये डिजायर है, उसके मन की इच्छा है, यदि मैं गेम जीत जाऊं. तो यहां हो जाएगा द बॉय विश्ड दैट ही कुड विन दैट गेम. इतना क्लियर है आपको. आगे आइए. इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम विश और प्रेयर, स्टार्ट विद मे और मे गॉड. सेड टू इज चेंज इनटू विश और प्रेयर. मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होता है. शी टोल्ड मी और मदर टू सेड टू मी मे गॉड ब्लेस मी और मे गॉड ब्लेस्ड यू. तो मे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल समझिए कैसे लिख देंगे उसे. मदर विश्ड मे गॉड ब्लेस्ड मी. ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल देखिए, दूसरा जो दिया हुआ है मैंने आपके लिए, ज्यादा क्लियर होगा. शी सेड टू हिम मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, शी प्रेड भी लिख सकते हैं आप, शी विश्ड भी लिख सकते हैं दैट गॉड माइट ग्रांट हिम सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, इसे आप पास्ट टेंस में करेंगे ना. और माइट क्यों लग रहा है, मे का चेंज होगा, मे माइट राइट हिम सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. दोस्तों आज इतना ही. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
मोस्टली ग्रामर के सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। यहाँ पे आपसे एक ही विनती है, कल या परसों से हम लोग 2 वीडियो और करेंगे जिसमें कॉमन एरर इन डेली कम्युनिकेशन या राइटिंग में हम लोग जो कमिट करते हैं और जो एग्जाम्स के पार्ट भी हैं, किसी भी एग्जाम में उस टाइप का एरर आता है देखने के लिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स कैसा है, तो उस वीडियो में कवर करेंगे दोनों। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सीपीयू में आया था, ये एसएससी में आया था, इधर का उधर ला दिया, आपको समझ में नहीं आया। इस बार प्रैक्टिस सेट हम इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए नाउन का एरर पूरा एक चैप्टर होगा, फिर प्रोनाउन का एरर एक चैप्टर होगा, फिर एडजेक्टिव का एरर पूरा एक चैप्टर होगा। उससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन होते रहेंगे सारे रूल के। बीच बीच में मैं बताऊंगा कि ये एग्जाम में आए थे, ये एरर था, इसको ऐसे करेक्ट करेंगे। तो बिलीव मी, इस टाइप से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 बेनिफिट होगा। एक, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नाउन के ऊपर से, नाउन से या प्रोनाउन से या एडजेक्टिव से, वो क्लियर होगा। दूसरा, जब सिर्फ नाउन के एरर्स पकड़ के चलेंगे तो आपके सारे नाउन के रूल याद हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली वो सारा कवर अप कर लेगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल बहुत ही सादगीपूर्ण आपको चीजें बता रहा है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइप करके आपको समझा रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि उन लोगों को बेनिफिट हो सकता है जिनका वाकई में इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है और वो जुझारू है, जी जान से तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको जितना ज्यादा शेयर हो सकता है शेयर करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और इतना ही सपोर्ट मुझे आपका चाहिए। मैं आपके लिए टाइमली वीडियो बनाता रहूंगा और अपलोड करता रहूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुभ रात्रि, और आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।